जी हम बात कर रहे थे टैब्स की। डेटा टैब का मैं बता दिया था आपको। रिव्यू टैब में ये होता है, यू कैन यूज द रिव्यू टैब टू एक्सेस एक्सेल पावरफुल एडिटिंग फीचर, इंक्लूडिंग कमेंट्स एंड track changes. These features make it easy to share and collaborate on workbook. जब आपके पास बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स वर्कबुक होती है तो आपने बाजू का लिंक बनाए होते हैं, तो आप लिंक को ट्रैक डाउन कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट फार्मूला के ऊपर बाजू का तो आपको याद रखना पड़ता है कि इस फार्मूला पे आपने क्या कमेंट्स हैं, ये किस चीज़ का फार्मूला है, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं इसमें, तो आप कमेंट्स वगैरह वहाँ पे दे सकते हैं। ये सारे के सारे काम जो है वो रिव्यू टैब में आप कर सकते हैं एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जी उसके बाद व्यू टैब है। व्यू टैब अलाउज यू टू स्विच बिटवीन डिफरेंट व्यूज फॉर योर वर्कबुक एंड फ्रीज पैन्स ऑफ इजी व्यूइंग। दिस कमांड विल आल्सो बी हेल्पफुल व्हेन प्रिपेयरिंग टू प्रिंट अ वर्कबुक। ये जो टैब है इसमें आप फ्रीज पैन का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी वर्कशीट का टाइटल, कोई हेडिंग आपने दी हुई है, जब आप शीट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, नीचे जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि टाइटल आपका छुप जाता है, तो आपको पता नहीं लगता कि इस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो टाइटल में लिखा होता है ना आपने इस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या करते हैं, आप उस टॉप रो को फ्रीज कर देते हैं, फिर आप जितना मर्जी बड़ी शीट बना के नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, नीचे डाउनवर्ड जाते जाएं, आपका वो जो फर्स्ट रो फ्रीज की होगी वो आपके सामने रहती है, आपको पता होगा किस कॉलम में कौन सा डाटा है। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग बेसिकली ये होती है। इसी तरह आप अपने जो डाटा है, अपनी वर्कशीट है, उसको डिफरेंट तरीके से व्यूज भी कर सकते हैं। और व्यूज का जो मैंने आपको उसके इंटरफेस पे भी बताया कि वहां से डायरेक्ट भी व्यूज कर सकते हैं आप। तीन देर आर बेसिकली थ्री व्यूज ऑफ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर ना। Contextual view tab will appear on the ribbon when working with the certain item like table and। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्स्ट का व्यू है ये उस वक्त अवेलेबल होता है आपके सामने सिस्टम पे जब आप स्पेशल आइटम पे काम कर रहे होते हो। लाइक अगर आप टेबल का काम कर रहे हो तो आपके सामने वो टेबल से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट व्यू, कंसेप्चुअल व्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप पिक्चर्स या इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो इमेजेस या पिक्चर्स वगैरह शो हो जाएंगे आपके सामने ये डिजाइन के टैब में। ठीक हो गया। सो एक्सेल में आप ना सिर्फ डेटा बल्कि आप इसमें टेबल्स तो बना ही सकते हैं, बट आप इसमें पिक्चर और इमेजेस के साथ भी काम कर सकते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी अब बात करते हैं कि हम अपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका जो मेन टैब है उसको हम उसके साथ खेल किस तरह सकते हैं। खेलने से मुराद ये है कि रिबन इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड योर करंट टास्क, बट यू कैन चूज द मिनिमाइज इफ यू फाइंड दैट इट टेक्स टू मच स्क्रीन। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप देख रहे हैं ना कि आप स्क्रीन के ऊपर जो रिबन टैब होता है आपका, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये सहूलत दी हुई है। अगर आपकी वर्कशीट बहुत बड़ी है और आप चाह रहे हैं कि यार ये मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, मुझे रिबन टैब की जरूरत नहीं है, आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फैसिलिटी है, आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि क्लिक ऑन द रिबन टैब डिस्प्ले ऑप्शन। ये रिबन टैब का टॉप पे आपके पास आ रहा होता है, ये इसका आइकन है, एरो इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द रिबन। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये थ्री ऑप्शंस आ रहे हैं। सिलेक्ट द डिजायर मिनिमाइजिंग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जब आप क्लिक करते हैं कोई आपके सामने लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं क्या, ऊंची, आपको पता है बेटा, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। ठीक है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। इसमें आप देखें ऑटो हाइड कर सकते हैं, इसको शो टैब कर सकते हैं, शो टैब्स एंड कमांड सकते हैं। जब आप ऑटो हाइड करेंगे तो आपके सामने ये सिचुएशन आ जाएगी और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो रिबन है वो छुप गया है। दिस ऑप्शन हाइड्स ऑल कमांड्स ग्रुप व्हेन दे आर नॉट इन यूज बट टैब विल रिमेन विजिबल टू शो द रिबन, सिंपली क्लिक द टैब। अब होता क्या है कि आपका ये आपका टैब रिबन यहाँ से हाइड हो गए, बट आप क्या करेंगे, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दोबारा शो हो जाएगा। अदरवाइज क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास ये सीन होगी, ये हाइड रहेगा, आपको शो नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, रिबन इज हिडन एंड वर्क बुक अपीयर इन दी फुल स्क्रीन।
जब आप इसको हाइड कर देंगे वर्कबुक विल अपीयर इन फुल स्क्रीन और रिबन जो है वो हाइड हो जाएगा। क्लिक द एक्सपैंड रिबन बटन टू अलाउ शो द रिबन, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा रिबन शो हो जाएगा। क्लिक एंड टैब टू शो द रिबन, अब इस टैब को भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये रिबन शो हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आप इस तरीके से आप अपने रिबन्स के साथ खेल सकते हैं, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शो या हाइड कर सकते हैं। शो टैब्स एंड कमांड, दिस ऑप्शन मैक्सिमाइज द रिबन all of the tabs and tab will be visible, this option is selected by default। ये अगेन ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है। ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो डिफॉल्ट में थी कि आपके पास सारी कमांड्स और सारा जो रिबन टैब्स हैं वो सारे के सारे शो हो रहे होंगे। जी, अब आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मैंने आपको बताया था ये होता है जिसमें आप मोस्टली कॉमनली जो यूज कमांड होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट इट इंक्लूड द सेव, इसमें बाय डिफॉल्ट अगेन वही बाय डिफॉल्ट इसमें सेव अनडू एंड रिपीट कमांड होती हैं। ये सेव है, ये है अनडू, ये रिपीट कमांड है। रिपीट का मतलब, अनडू का मतलब ये है कि आपने आपके पास कोई गलती होगी, टाइप आपने कर दिया तो आप इस कमांड को क्लिक करेंगे तो वो एक स्टेप आपको पीछे ले जाएगा, दोबारा आप क्लिक करेंगे फिर एक स्टेप, आपने ए टाइप किया, बी टाइप किया, सी टाइप किया, अब सी आपने टाइप किया, आप अनडू करेंगे तो सी गायब हो जाएगा, ए और बी रह जाएंगे, दोबारा आप अनडू करेंगे तो बी गायब हो जाएगा, ए रह जाएगा। ठीक है, अगर सी आपने टाइप किया, रिपीट कमांड कर रहे हैं तो सी आप टाइप करेंगे तो दोबारा जब रिपीट करेंगे तो वो सी टाइप हो जाएगा, फिर रिपीट करेंगे फिर सी टाइप हो जाएगा, ये कमांड को रिपीट करने के लिए। अच्छा, अब इसमें ये है कि हम अपनी मर्जी से इसमें अपनी मर्जी से मोस्टली जो कमांड्स होती हैं ना उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में सिर्फ ये 3 कमांड तो हमें नहीं चाहिए, हमने और भी कमांड इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सेलेक्ट द कमांड यू वांट टू ऐड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू चूज फ्रॉम द मोर कमांड, सिलेक्ट मोर कमांड। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, एक मिनट, अच्छा, सिलेक्ट द कमांड यू वांट टू ऐड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये यहाँ पे ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। इसमें से जो मेन कमांड है वो आपके सामने आ रही है जिसमें ईमेल है, सेव है, ओपन है, जो भी ये जो चेक बॉक्स हुए हुए इसका मतलब ये टिक लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये कमांड ऑलरेडी इसमें एडिड है। अब आप इसमें अगर कोई भी कमांड ऐड करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट फॉर एग्जांपल ये कमांड हम ऐड कर रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे द कमांड विल बी एडेड टू द क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखें ये सामने आइकन आपके पास, पहले 3 आइकन थे, सेव, अनडू और रिपीट, उसके बाद ये आइकन कौन सा आ गया, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, ये कमांड का आइकन आ गया ना यहाँ पे। अब आपको बजाय इस कमांड को ढूंढने से आप क्विक एक्सेस टूल बार में इसको क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट का सामने प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू लेके आप उसका प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह दिस इज हाउ वी ऐड कमांड टू अवर क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्कशीट व्यूज की, जो मैंने आपको बताया था। वर्कशीट के 3 व्यूज हैं बेसिकली, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यूज। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नोट्स आपको दे दिए थे और मुझे आई एम श्योर कि यू हैव ऑल रेड दीज नोट बिफोर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अब व्यूज का पर्पस क्या है, क्लिक फाइल टैब ऑन द रिबन बैक स्टेज व्यू, ये इसका बैक स्टेज व्यू इसको बोलते हैं। ये जब फाइल टैब को आप क्लिक करते हैं तो ये इसका बैक स्टेज व्यू होता है। व्यू वर्कशीट व्यूज का मैं बाद में बताता हूँ। ये बैक स्टेज व्यूज में आपके पास कमांड्स हैं, आप फाइल की इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, फाइल पहले से जो बनी उसको ओपन कर सकते हैं, नई फाइल को सेव कर सकते हैं, नई जो आपकी सेव फाइल है उसको रीनेम कर सकते हैं। सेव एज का मतलब है किसी और नाम से आप उसको सेव कर सकते हैं, नाम बदल के सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे फॉर्मेट में इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते
इसलिए हम परचेज नहीं करते, हम क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसकी जरूरत नहीं है। और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेटिंग करने के, वो भी आपको बताएंगे। अब इंफॉर्मेशन में आपको ये सारी के सारी जो फाइल आपके पास ओपन है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे फाइल में प्रोटेक्ट फाइल, आप फाइल में सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हैं। आपकी बाज़ ऐसी फाइल है कि जो सेंसिटिव डाटा है, आप कहते हैं यार कोई और इसको यूज ना कर सकता, आप उसमें पासवर्ड लगाते हैं। तो जब भी कोई फाइल उस फाइल को ओपन करेगा तो वो पासवर्ड मांगेगी, अगर पासवर्ड ठीक होगा तो फाइल ओपन होगी, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्ट कर सकते हैं वर्कबुक को, उसकी क्वालिटी, उसका साइज, उसकी जो है डाटा वो कैसा है। फिर मैनेज कर सकते हैं वर्कशीट को। फिर प्रॉपर्टी में आपको फाइल की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, उस फाइल का साइज क्या है, टाइटल क्या है, टैग्स क्या है, कैटेगरीज क्या है, और उसके बाद किस डेट में वो मॉडिफाई हुई थी, किस डेट में क्रिएट की गई थी, सेव की थी, बनाई गई थी, किस डेट में उसको प्रिंट किया था। फिर उसके बाद रिलेटेड लोग जो इसके पीपल हैं वो कौन कौन से हैं, किस यूजर ने ये बनाई, कौन कौन सी बनाई, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये है। एक चीज याद रख लें आप सब लोग कि सारी चीजें ही आपके सीखने के लिए नहीं होती, ठीक है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं, अगर 1 लाख इसमें चीजें बनाई हैं तो सारी की सारी उस पर इस्तेमाल की हो, नहीं, आपके इस्तेमाल की वही है जो आपकी जरूरत है, ठीक है, मगर इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो काम है, ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हजारों लाखों लोग होते हैं, उनकी नेटवर्किंग होती है, उसमें सारा सिस्टम मैकेनिज्म बना होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाता, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें आती हैं। हमने लेवल 1 के कोर्स में वही चीजें कवर करनी है जो एक आम इंसान के लिए एक्सेल ये चलाने में उसको हेल्प करें। सो ये अब मैंने इसका बैक स्टेज व्यू था, ये याद रखना, इसको बोलता है दिस इज कॉल्ड द बैक स्टेज व्यू। अब ये वर्कशीट व्यूज की तरफ आते हैं। नॉर्मल व्यू होता है, पेज लेआउट व्यू होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यूज, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले नॉर्मल व्यूज जो आप बाय डिफॉल्ट ओपन करते हैं वर्कशीट में, आप देखें ये डाटा इस तरह डालते हैं। ये डाटा टाइटल आ गया उसका सबसे पहले डाटा का, उसके बाद ये डाटा उसमें आ रहा है, क्या क्या डाटा है, ये डे है, डेट्स हैं, टाइम है, फला 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 फला, ठीक है। ये वर्कशीट 1 में है। उसके बाद ये इसका नॉर्मल व्यू है। ये पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो वर्कशीट है इसमें ये एक पेज पे आएगा, ये दूसरे पेज पे आएगा। जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो इतना एक पेज पे आएगा, इतना दूसरे पेज पे आएगा, बाकी ये तीसरा पेज पे आएगा। ये होता है पेज ब्रेक व्यू। This view makes it easy to change the location of the page break in your worksheet, which is especially helpful when printing a lots of data. जब बहुत ज्यादा डाटा हो तो मल्टीपल पेजेस हो जाते हैं। मल्टीपल पेजेस हो तो हमें पता होता है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट हुई तो यार फलां डाटा एक पेज पे है, इससे अगला डाटा उस दूसरे पेज पे, उससे वो कैसे करेंगे वो आगे चल के मैं बताऊंगा जब हम पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप, पेज मार्जिन और पेज ब्रेक को व्यू करेंगे। हाउ वी इंसर्ट एंड डिलीट द पेज ब्रेक, ठीक है। अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है। फिर आप भूल गई हैं, मैंने स्टार्ट में बताया था गाड़ी के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ इसका बोनट क्या है, इसकी टैंकी क्या है, इसका क्लच क्या है, ठीक है। गाड़ी चलानी कैसी है वो आगे चल के चलाएं बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट आता है जी पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू जो है ना, दिस व्यू कैन हेल्प यू विजुअलाइज योर, ये विजुअली आपको दिखाता है कि योर वर्कशीट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक्चुअल किस तरह की नजर आएगी। आप देख रहे हैं ना, ये पेजेस हैं, ये बेसिकली एक पेज ये है, एक पेज ये है, ठीक है। तो ये एक्चुअल आपको दिखाता है जिस तरह प्रिंट प्रीव्यू होता है ना, प्रिंट प्रीव्यू और ये पेज लेआउट व्यू ये तकरीबन एक जैसा ही है। यू कैन आल्सो ऐड हेडर एंड फुटर फ्रॉम दिस व्यू। इस व्यू में आप हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर क्या होते हैं ये भी आगे चल के पढ़ेंगे, मगर अभी मैं आपको बताऊं हेडर का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो बार बार जो है आपके डॉक्यूमेंट में रिपीट हो रही है, आप बार बार टाइप करना ना पड़े आपको। आप 100 पेजेस हैं, आप 100 दफा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सॉरी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट में हर पेज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है आपने। तो आप क्या हर पेज के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम टाइप करेंगे? नहीं नहीं, ये लंबी टास्क है। आप एक ही दफा उसको हेडर में लगा देंगे। जब हेडर में लगाएंगे या फुटर में लगाएंगे तो वो हर पेज पे हेडर या फुटर में, ये हेडर है, ये फुटर है, ये पेज के टॉप पे शो हो रहा है, ये पेज के बॉटम पे शो हो रहा है, तो वो शो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हर हमारी वर्कशीट में आप देख रहे हैं ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिजिटल ट्रेनर, ये मैंने हेडर लगाया हुआ है हर पेज पे। आगे चलते हैं इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव जी। इसी तरह ये नेक्स्ट मैं आपको इसका एक और वीडियो ट्यूटोरियल दिखाऊंगा जिसमें आपको जो चीजें मैंने आपको बताई वो भी रिपीट हो जाएंगी,
और उसके बाद कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। ओवर टू द वीडियो नाउ प्लीज। इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इस लेसन में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस, एक्सेल का नया बैक स्टेज व्यू, रिबन और क्विक एक्सेस बार को मॉडिफाई या तरमीम कैसे कर सकते हैं, नई वर्कबुक कैसे बनानी है और पहले से बनी हुई वर्कबुक को कैसे खोलना है। गेटिंग टू नो एक्सेल 2010। अब हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। इंटरफेस से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने आती है। एक्सेल 2010 का इंटरफेस 2007 के इंटरफेस से मिलता जुलता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए इसके इंटरफेस को तफसील से जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह एक्सेल में भी रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होते हैं जो आपको टाइटल बार के नीचे यहां नजर आ रहे हैं। रिबन में हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू के टैब्स नजर आ रहे हैं। हम बारी बारी इन टैब्स और इनमें मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं जिनमें नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम, रो, वर्कशीट्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज व्यू और जूम कंट्रोल है। नेम बॉक्स आपको सिलेक्टेड सेल की लोकेशन और नाम बताता है। जैसे ये देखें, यहाँ हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। आप देखें कि इस सेल के गिर्द एक बॉर्डर नजर आने लगा है। इस बॉर्डर को नेम बॉक्स कहा जाता है। जैसे ही हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ नेम बॉक्स में देखें इस सेल का रेफरेंस कि वो किस रो और किस कॉलम में है लिखा हुआ आ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने कॉलम बी और रो नंबर 4 का सेल मुंतखब करते हैं तो नेम बॉक्स में B4 लिखा नजर आता है। फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है। इसमें आप डाटा को एंटर या एडिट करने के लिए फॉर्मूला या कोई फंक्शन लिख सकते हैं और यहाँ लिखा गया टेक्स्ट, फॉर्मूला या फंक्शन सेल में अप्लाई होगा। ये देखें, यहाँ हमने पहले सेल C1 को सिलेक्ट किया और अब फॉर्मूला बार में टेक्स्ट लिखा। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में लिखा गया टेक्स्ट मुंतखब करदा सेल में भी लिखा जा रहा है। इसी तरह जब आप कोई टेक्स्ट किसी सेल में लिखें तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है। कॉलम मुख्तलिफ सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक्सेल के पेज में टॉप टू बॉटम यानी एक्सेल शीट में ऊपर से नीचे तक जाते हैं। ये देखें, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी। जब आप माउस से कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, यानी इस कॉलम के तमाम सेल हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गए हैं। रो, एक्सेल शीट में पेज के बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट सेल्स को रो कहते हैं। ये देखें, हमने स्क्रीन के बाएं जानिब नंबर 4 पर क्लिक किया तो लेफ्ट टू राइट एक लाइन में सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिबन में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो आपको एक्सेल में काम के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं और हर टैब में मुख्तलिफ कमांड्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होती हैं।
रिबन में आप अपनी जरूरत के मुताबिक टैग्स और कमांड्स का इजाफा भी कर सकते हैं, जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टैब्स में मौजूद इन ग्रुप्स में आपको दाएं जानिब नीचे एक एरो नजर आएगा। इस एरो पर क्लिक करने से आपको मजीद ऑप्शंस नजर आएंगे। वर्कशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल वर्कबुक कहलाती है। हर वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं, जिनको स्प्रेडशीट्स भी कहा जाता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी वर्कबुक में 3 स्प्रेडशीट्स होती हैं, जो आपको यहाँ नजर आती हैं। ये देखें, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इन वर्कशीट्स को रीनेम, ऐड या डिलीट कर सकते हैं। इन शीट्स के बाएं जानिब आपको ये मुख्तलिफ एरोज नजर आ रहे हैं। इन एरोज की बदौलत आप वर्कशीट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी वर्कबुक की पहली या आखिरी शीट पर जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आपकी वर्कबुक में ज्यादा डेटा हो तो आप इस स्क्रॉल बार की मदद से देख सकते हैं। इस स्क्रॉल बार से आप वर्कबुक में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मूव कर सकते हैं। पेज व्यू। एक्सेल में आप 3 तरीकों से स्प्रेडशीट को देख सकते हैं। यहाँ से आपको पेज व्यू के 3 बटन नजर आएंगे। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। एक्सेल ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट हमारी वर्कबुक नॉर्मल व्यू में खुलती है। इसमें लातादाद सेल्स और कॉलम्स होते हैं। पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू से आप वर्कबुक को पेजेस में ब्रेक करके देखते हैं। पेज ब्रेक व्यू। ये व्यू आपको वर्कबुक में मौजूद स्प्रेडशीट्स का ओवरव्यू दिखाता है। यह आपके लिए पेज ब्रेक्स लगाने में मुआविन साबित होता है। जूम कंट्रोल। इस स्लाइडर की मदद से आप अपनी स्प्रेडशीट को जूम करके देख सकते हैं और ये प्लस और माइनस के निशान आपको जूम परसेंटेज को जाहिर करते हैं। ये देखें, स्लाइड्स को मूव करने से आपकी स्प्रेडशीट भी जूम इन जूम आउट हो रही है। Working with your Excel environment. Ribbon and Quick Access Toolbar. Ribbon और Quick Access Toolbar में आपको Excel में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कमांड्स मिलेंगी। The ribbon. रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं। हर टैब के अंदर कमांड्स का एक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह के टैब्स नजर आ रहे हैं। इन टैब्स के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स के ग्रुप आपको नजर आएंगे। रिबन को आप कस्टमाइज्ड यानी अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। To customize the ribbon. आइए आपको रिबन को कस्टमाइज करने का तरीका बताते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी की कमांड्स को ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से मौजूद डिफॉल्ट रिबन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। रिबन पर राइट क्लिक करें। कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करें। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में न्यू टैब के बटन को क्लिक करें। न्यू टैब पर क्लिक करें। एक नया टैब बन जाएगा, जिसके अंदर नया ग्रुप भी होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि न्यू ग्रुप की ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब इस लिस्ट के बाएं जानिब कोई एक कमांड सिलेक्ट करें और फिर ऐड की ऑप्शन पर क्लिक करें। आप कमांड्स को बराह रास्त ड्रैग करके भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जब आप रिबन में कमांड्स को ऐड कर लें तो ओके का बटन क्लिक करें। याद रखें, अगर आपको अपनी मर्जी की कमांड न मिल रही हो तो चूज कमांड्स फ्रॉम वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके ऑल कमांड्स की ऑप्शन को मुंतखब करें। To minimize and maximize the ribbon. Microsoft Excel 2010 में रिबन को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये यूजर की टास्क के लिए रिस्पॉन्सिव या डायनामिक
यानी ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सके। रिबन के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब इस एरो को क्लिक करें। रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। अब रिबन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसी एरो को दोबारा क्लिक करें। जब रिबन मिनिमाइज हो तो आप टैब के ऊपर क्लिक करके रिबन को शो करवा सकते हैं, और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। इसके अलावा आप रिबन पर राइट क्लिक करके भी रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसी एरो पर क्लिक करना होगा। द क्विक एक्सेस टूलबार। रिबन के बिल्कुल ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार होती है। इस क्विक एक्सेस टूलबार में कॉमन कमांड्स होती हैं, जिनको आप किसी भी टैब में रहते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल बार में पहले से सेव, अनडू और रिपीट की कमांड्स मौजूद होती हैं, लेकिन आप इसमें अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी की कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। To add commands to the quick access toolbar, इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट जी, आज का जो लेक्चर था उसकी ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन थी, और इसमें लेक्चर के साथ ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है। मेरा ख्याल है कि अब कोई किसी किस्म की डाउट की गुंजाइश नहीं रहेगी लर्निंग के हवाले से, मगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो ये जो सामने नंबर आपको नज़र आ रहा है 032143057778, इस पे आप व्हाट्सएप करके आप हमसे वो अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डू आस्क मी, डू आस्क मी, डू आस्क मी, डू आस्क अस, डू आस्क अस। हमसे पूछें, हमसे पूछें। हम आपको हर वक्त 24 आवर्स ए डे 7 डेज अ वीक, रात 12 बजे भी, कभी 1 बजे भी आप कभी व्हाट्सएप करके देखिएगा, आपको रिस्पॉन्स आएगा। वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड आवर स्टूडेंट्स। हम अपने स्टूडेंट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। कोर्स के मुकम्मल होने के बाद भी हम अपने स्टूडेंट्स के पीछे खड़े रहते हैं। अभी भी जो स्टूडेंट्स हमसे कोर्स कंप्लीट करके गए हैं उनसे हमारा मुकम्मल राब्ता है। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ उनको समझ नहीं आती, वो हमसे पूछते हैं और हम उनको बताते हैं। तो आप भी यही कीजिएगा। 032143057778 पे हमसे रब्ता रखिएगा किसी भी सवाल की ज़रूरत में, किसी भी आपके सवाल की सूरत में। और दूसरा ये है कि आपने अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि पहली क्लास लेने के बाद आपको डिजिटल ट्रेनिंग का जो तरीक़ाकार है वो कैसा आपको लगा, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपने आप को मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं फीडबैक पे तारीफ़ों के पुल भी हों, उसमें सजेशन भी हो सकती हैं कि जी आपने ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और अच्छा भी हो सकता है। सर इट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी है फीडबैक ज़रूर आपने देना है। जो नेक्स्ट क्लास है वो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कल इंशाल्लाह 4 जुलाई को होगी। कल हम मज़ीद इसमें देखेंगे क्लास की, और जो क्लास की वर्कशीट, ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह आपको दिया जा रहा है, जिस तरह स्टार्ट ऑफ द क्लास मैंने आपको बताया, आपने उसी तरह उसी गाइडेंस को फॉलो करना है जिस तरह ट्रेनिंग सेंटर आपको बता रहा है, लेकर के चल रहा है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेस मास्क विद प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड हैंड एंड वेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग today's class. We hope that you have enjoyed today's class.